हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन सबसे पहला मेथड होता है जो एनसीईआरटी में भी है, वो है फ्रॉम अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल ले और उसे पर्टिकुलरली कुछ सूटेबल रिएजेंट के साथ अगर ट्रीट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्काइल हैलाइड। अब वो तीन रिएजेंट होते कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है HX, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, हैलोजन एसिड। फिर होता है फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड एंड फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, PX3 एंड PX5। एंड सबसे लास्ट होता है SOCl2 से, दैट इज इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड। तो हम सबसे पहला वाला मेथड से स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या किया है, अल्कोहल को सबसे पहले किसके साथ ट्रीट करवाया है, HX के साथ, और कैसे हमारा रिएक्शन हो रहा है पहले हम इसे समझेंगे। तो हमने क्या ले लिया, अल्कोहल लिया है ROH, और इसे किसके साथ ट्रीट करवाना है, हम HX के साथ, दैट इज हैलोजन एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। तो अगर हम इसे HX के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एल्काइल हैलाइड मिल जाता है। एल्काइल हैलाइड क्या होता है, RX, और साथ में अब ये मिलता कैसे है, बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। अगर यहाँ से OH माइनस और H प्लस अगर ये निकल जाए तो ये क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और RX क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, दैट इज H2O यहाँ पे निकल गया है। लेकिन ये रिएक्शन ऐसे तो बहुत सिंपल दिख रहा है कि ये बहुत सिंपली हम वाटर निकाल देंगे हर रिएक्शन में से, हमें अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। जो ये अल्कोहल का OH पार्ट होता है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये कैसा होता है, ये है स्ट्रॉन्ग बेस। इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देने की, लेकिन अगर इसे यहाँ से बॉन्ड तोड़ के X को यहाँ जोड़ना है तो इसे यहाँ से हटना पड़ेगा। अब हटने के लिए कोई अपना बॉन्ड क्लीवेज कब करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन खुद को, जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो बॉन्ड तोड़ करके वहाँ से क्या करे, निकल जाए। तो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए OH के पास, तो वो क्या होगा, अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी है कि क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है इसीलिए क्या होता है, पुअर लीविंग ग्रुप। तो हम यहाँ पे इतना इजीली इस OH को हटा नहीं सकते, चाहे आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले आओ। जैसे कि अगर हम इसे किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, HX के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा, न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा, हैलोजन, दैट इज X माइनस। अब हैलोजन चार टाइप के होते हैं बेसिक, कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमें पता है कि सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, आयोडीन। I माइनस जो होता है वो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। फिर कौन होता है, Br माइनस, और फिर कौन होता है, Cl माइनस। तो I माइनस और Br माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। चाहे वो कितने भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो यहाँ पे OH का सब्सटीट्यूशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से वो क्या है, पुअर लीविंग ग्रुप है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे ये होता है कि हम कुछ ऐसा कर दे कि ये OH माइनस, ये जो OH है, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये पुअर लीविंग ग्रुप से किस में कन्वर्ट हो जाए, गुड लीविंग ग्रुप में। तो इसे गुड लीविंग, अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए ही जितने भी अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ होता है, उन रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, एसिड के प्रेजेंस में करवाते हैं, दैट इज दे आर एसिड प्रमोटेड रिएक्शन। ये सारे रिएक्शंस कैसे होते हैं, एसिड प्रमोटेड रिएक्शन। तो अब ये ऐसा क्या मतलब, H प्लस यहाँ पे ऐसा क्या कर देता है कि वो पुअर लीविंग ग्रुप से क्या हो जाता है, गुड लीविंग ग्रुप हो जाता है। ये हम इसके मैकेनिज्म में समझेंगे, लेकिन फिलहाल हमें ये बात समझनी है कि अल्कोहल का रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड वो इतना इजीली नहीं होता है, बिकॉज OH इज अ पुअर लीविंग ग्रुप, बिकॉज इट हैज़ द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, नॉट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो हमें यहाँ पे मीडियम को हमेशा एसिडिक रखना होगा, ताकि वो क्या हो जाए, पुअर लीविंग ग्रुप से अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए, और अपना इलेक्ट्रॉन लेके H प्लस के साथ कंबाइन करके वाटर के फॉर्म में निकल जाए। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का मैकेनिज्म समझेंगे कि क्यों जब अल्कोहल हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा इस एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शंस होते हैं। तो हम सबसे पहले इस चीज़ को इस तरीके से समझ रहे हैं, ये हमने क्या लिया, अल्कोहल,
मीडियम हमारा कैसा है, एसिडिक, तो मीडियम में क्या है, H+ प्रेजेंट होगा। अब H+ प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के पास क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस H+ को देगा, और H+ को जब ये इलेक्ट्रॉन देता है तो ये इसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। इसका मतलब पहला स्टेप क्या हुआ है, अल्कोहल एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्कोहल एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन, एक्सेप्ट्स प्रोटॉन टू फॉर्म क्या, यहाँ पे बनेगा क्या, जब ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, OH और ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्कोहल एक्सेप्ट्स प्रोटॉन टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। हमें यहाँ पे धीरे धीरे ये समझना है कि यहाँ पे ये H+ जो एसिडिक मीडियम है वो ऐसा क्या कर दे रहा है कि OH जो था पहले, जो पहले इजीली बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहा था, वो एसिडिक मीडियम के होते ही तुरंत अपना बॉन्ड क्लीवेज करके और फिर क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल को अपनी जगह दे देता है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या हुआ है कि अल्कोहल ने इस H+ को एक्सेप्ट किया है टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब प्रोटोनेटेड, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल को ही लेंगे, ये हमारा क्या है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब कभी भी अगर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज होगा और उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो अपनी डेफिशिएंसी के लिए वो क्या करेगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीवेज करता है। मतलब ये है कि ये इससे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहा था, ये वो वाला इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, वाटर के फॉर्म में निकल गया है। तो यहाँ पे यही चीज़ समझना है, पहले अगर बॉन्ड क्लीवेज होता विदाउट द प्रेजेंस ऑफ H+, तो मीडियम, तो फिर OH को निकलना पड़ता, और OH इतना इजीली अपना बॉन्ड नहीं तोड़ता है बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, ना कि एक्सेप्ट करके बॉन्ड को तोड़ के निकलने की। तो H+ ने क्या किया है, उसे क्या कर दिया है, वीकर बेस में कन्वर्ट कर दिया, और वीकर बेस में कन्वर्ट होने के वजह से वो क्या हो जाते हैं, अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल डिपार्ट्स एज लीविंग ग्रुप। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल डिपार्ट्स एज लीविंग ग्रुप टू फॉर्म क्या, यहाँ पे क्या बनेगा, अब जब ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है तो कार्बन पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसके वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन प्लस वाटर। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि अगर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये वाला स्टेप हमेशा क्या होगा, स्लो। तो इतना तो हमें समझ आ गया कि ये स्टेप क्या हो गया, हमारा स्लो हो जाएगा, और इसका मतलब ये हमारे स्टेप रिएक्शन का क्या हो जाएगा, RDS भी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, कार्बोकैटायन बन गया है और वाटर बन गया है। तो यहाँ पे अब तीसरा स्टेप क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। जो अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर सिर्फ OH को हम हटाते तो कितना भी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं होता, चाहे I- होता, चाहे Br- होता, वो OH को रिप्लेस नहीं कर सकता था, बिकॉज OH एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप OH को एसिडिक मीडियम के साथ ट्रीट करवाते हो HX के साथ, तो होता क्या है, जो एसिडिक मीडियम या जो H+ होता है ये इस अल्कोहल को प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, जिसके वजह से पहले जो OH लीविंग ग्रुप की तरह निकलना चाहिए था, अब वाटर एज अ लीविंग ग्रुप निकलता है, जो कि एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, इट इज़ अ गुड लीविंग ग्रुप। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अब इस पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ये हमारा कार्बोकैटायन है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अगर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कोई भी हैलोजन ले सकते हैं हम, तो मैंने X- जनरल में हैलोजन लिया है,
तो अगर ये इस पर अटैक करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो अल्कोहल का रिएक्शन विद HX है, ये जो रिएक्शन हो रहा है अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे पहले इस बॉन्ड का टूटना हो रहा है, पहले ये बॉन्ड टूट रहा है जिसकी वजह से क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन किस में बनता था, SN1 रिएक्शन में। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन ऑफ ROH विद HX ये किसको फॉलो करता है, इट फॉलोज SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि अल्कोहल का रिएक्शन विद हैलोजन एसिड फॉलोज SN1 रिएक्शन, ना कि SN2। तो बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है और ये स्टेप क्या होगा हमारा, स्लो होगा और ये सारे स्टेप हमारे क्या होंगे, फास्ट होंगे। पहले यहाँ पे बॉन्ड टूटा है, कार्बोकेटाइन बना है, फिर क्या हुआ है, हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है। तो ये पूरा हमारा क्या था, मैकेनिज्म। अब इसमें एक बात याद रखने वाली है कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है और जो मीथेनॉल होता है वो SN2 को फॉलो करता है। बाकी जितने भी अल्कोहल है वो सभी के सभी किसको फॉलो करते हैं, SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे ये 2 स्टेप प्रोसेस है, ना कि 1 स्टेप प्रोसेस जो कि SN2 में होता था। तो जितने भी प्राइमरी अल्कोहल और मीथेनॉल होते हैं, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल एंड मीथेनॉल, सिर्फ यही दो ऐसे हैं जो कि क्या करेंगे, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, SN2 को फॉलो करेंगे। बाकी सभी के सब किससे, बाकी सभी के सभी अल्कोहल जब हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो SN1 के थ्रू ही रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे होगा कैसे, मैं जस्ट बता देती हूँ। ये हमारा क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल, इसे हम क्या करेंगे, अगर एसिडिक मीडियम में करते हैं तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट द H+ और क्या बना लेगा, RCOH प्लस, दैट इज प्रोटोनेटेड प्राइमरी अल्कोहल है ये। तो जैसे पीछे हमने समझा था कि यहाँ पे होना क्या चाहिए था, अगर ये बाकी कोई अल्कोहल होता तो पहले बॉन्ड क्लीवेज होता, फिर न्यूक्लियोफाइल क्या करता, अटैक करता। लेकिन जो प्राइमरी अल्कोहल है वो SN2 को फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही ये बॉन्ड क्लीवेज शुरू होगा वैसे ही साइमल्टेनियसली क्या होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या कर देगा, अटैक करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, C और यहाँ पे क्या हो गया, R, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल लग गया और साथ में क्या हो गया, वाटर निकल गया। तो जो भी जितने भी प्राइमरी अल्कोहल और मीथेनॉल है वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्ट करते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि अल्कोहल ROH रिएक्ट करता है HX के साथ टू फॉर्म RX और साथ में क्या, वाटर। तो यहाँ पे हमें इन दोनों की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी तो पता होनी चाहिए कि ये कौन सा सबसे ज्यादा कौन सा अल्कोहल होगा जो रिएक्टिव होगा, या सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। तो ये समझने के लिए हमें ये देखना है कि क्योंकि ये रिएक्शन किसको फॉलो करता है, इट फॉलोज SN1। SN1 में क्या फॉर्म हो रहा था, कार्बोकेटाइन, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। अब कार्बोकेटाइन में भी कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे अच्छा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो यहाँ पे अल्कोहल का भी ऑर्डर सेम ही होगा, 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर कौन सा होगा, 2 डिग्री और फिर क्या होगा, 1 डिग्री। ये अल्कोहल की रिएक्टिविटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। ये है। लेकिन अब अगर हमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX पूछ ले कि इसमें सबसे अच्छा, यहाँ पे HX का यूज करने का पर्पस ही क्या है, टू प्रोवाइड न्यूक्लियोफाइल। ये क्या क्यों यूज किया जा रहा है, टू प्रोवाइड न्यूक्लियोफाइल। अब कौन सा
हैलोजन में से भी कौन सा हैलोजन है वो जो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा? तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो बनेगा जिसका साइज सबसे बड़ा होगा, बिकॉज साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन उतना डिस्टेंस पे होगा और उतना इजीली वो क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इस हिसाब से सबसे अच्छा हैलोजन कौन सा, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? I माइनस, फिर क्या होगा Br माइनस, और फिर क्या होगा Cl माइनस, और फिर हो गया हमारा F माइनस। तो इतनी बात हमें समझ आ चुकी है। इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? 3 डिग्री अल्कोहल। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? I माइनस। ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे भी एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो 1 डिग्री और 2 डिग्री की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो, थोड़ी कम है, और क्लोरीन की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, कम है। तो अगर हमें क्लोरीन को, दैट इज अगर हमें HCl का रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल के साथ करना है तो हमें डेफिनेटली किसी ना किसी कैटलिस्ट की जरूरत होगी। तो हमें ये देखना है कि आखिरकार हम वो कैटलिस्ट यूज क्यों करते हैं और वो ऐसा क्या करता है रिएक्शन में। जैसे कि अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, अगर हमने ये क्या किया है 1 डिग्री अल्कोहल लिया है और अगर हम उसे HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो बुक में ये चीज लिखा है कि हम किसका यूज करते हैं, ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, एनहाइड्रस ZnCl2। तो एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर निकल जाएगा। सिंपल अगर डायरेक्ट करना है तो यहाँ पे वाटर निकाल दो, Cl को जोड़ दो, मैकेनिज्म मैंने समझाई दिया है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCCl प्लस क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे वाटर, ये निकल गया। लेकिन यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 यूज क्यों किया है? तो अगर अब हम यहाँ पे क्या करें, इस चीज को समझते हैं कि अगर हमने ROH ले लिया है, दैट इज कोई भी प्राइमरी अल्कोहल, हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, तो अगर हम कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं तो प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 कैसे बढ़ा देता है, ये चीज हमें समझनी है। हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया, साथ में हमने क्या लिया है, ZnCl2 लिया है। तो ZnCl2 यहाँ पे करता क्या है, ZnCl2 क्या होता है, एक लेविस एसिड होता है विच हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पे क्या है, लेविस एसिड है। लेविस एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब कोई देने वाला भी तो होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है। तो अगर ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे बन क्या जाएगा, ROH, और यहाँ पे क्या हो गया ZnCl2, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज। और ये जो है इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 ने क्या कर लिया है, OH के साथ अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया है। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज अगर होगा तो वो हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है और वो इस चीज को दूर करने के लिए कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे वो निकलेगा वैसे वैसे ही उस पे क्या करेगा, Cl माइनस जो एज ए न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ था वो उस पे अटैक करेगा। और ये रिएक्शन हमें याद रखना है क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल का है तो हम Sn2 को फॉलो करेंगे ना कि Sn1 को। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, RO और इसका H, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज। बताया मैंने कि ये कार्बन ऑक्सीजन धीरे जैसे जैसे ब्रेक होना शुरू होगा वैसे वैसे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, Cl माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। जैसे जैसे ये बॉन्ड टूटेगा वैसे वैसे R और Cl के बीच का बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में निकल जाएगा, दैट इज RCl प्लस ZnOH Cl2। तो यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 का काम क्या था, तो यहाँ पे ZnCl2 का काम क्या होता है, ZnCl2 जो होता है वो इनहैंस करता है लीविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ OH। पहले अगर हम सिंपल सिर्फ OH छोड़ देते और अगर उसे HCl के साथ रिएक्ट करवाते तो वो रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि हमने समझ रखा है OH जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिसकी वजह से वो क्या होता है, पुअर लीविंग ग्रुप होता है, तो वो निकलता ही नहीं। यहाँ पे इसका मतलब इस रिएक्शन से क्या समझ आए कि जो एनहाइड्रस ZnCl2 है वो कर क्या रहा है, वो
इनहैंस कर रहा है, इनहैंसेस द लीविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ OH। क्योंकि OH अगर पहले सिंपल हम करते, अगर हम एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं यूज करते और अगर अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट करते तो OH क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो कभी अपना बॉन्ड तोड़ के जाता ही नहीं। जब वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस नहीं होता है तो Cl- तो इनके कंपैरिजन थोड़ा वीकर न्यूक्लियोफाइल है, तो वो किसी कीमत पे अपना बॉन्ड नहीं तोड़ता, तो उसको उसका बॉन्ड फॉर्मेशन किसी और के साथ करवा के उसकी लीविंग ग्रुप को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ताकि वो OH के अलावा कोई दूसरे फॉर्म में आ जाए, ताकि वो अच्छा लीविंग ग्रुप हो और इजीली अपने बॉन्ड को क्या करे, तोड़ के चले जाए। अब जैसे यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बना है तो मैंने ये चीज दिखाया नहीं है, लेकिन मीडियम में क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जो वाटर होता है वो जो हमारा एसिडिक मीडियम है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, जब भी हमारे मीडियम में क्या है, वाटर निकल रहा है और एसिडिक मीडियम होता है तो H2O अगर कभी भी H+ के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो यहाँ पे जब ZnOHCl2 जब वापस किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोनियम आयन के साथ, तो ये फिर से क्या बना देता है, ZnCl2 + 2H2O। तो फिर से हमें क्या हो गया, जो हमने कैटलिस्ट यूज किया था वो एज इट इज हमें रिएक्शन में मिल गया है। तो ये था हमारा पूरा अल्कोहल का रिएक्शन विद हैलोजन एसिड।